हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का आपके उर्जिक चैनल एसपीजा चैनल पे। और आज मेरे प्यारे दोस्तों, मैं आप लोगों को डॉक्टर के कृष्णा क्लास 10 का तैयारी करवा रहा हूँ और बहुत ही बेहतरीन तरीके से आप लोगों को सारे क्वेश्चनों को सिखा रहा हूँ। तो उसी में हम लोग चैप्टर 4.3 को आज समझेंगे और सीखने का प्रयास करेंगे। तो इससे पहले 4.3 का बहुत सारे पार्ट्स आप लोगों के लिए बनाए जा चुके हैं, तो जो भी मेरे प्यारे मित्र मेरे प्यारे भाई नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है, वहां से उसको देख लीजिएगा। आज आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से क्वेश्चन नंबर 7 या उसे आगे के प्रश्नों को सिखाया जाएगा, समझाया जाएगा। देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 में कहा गया है के का मान ज्ञात करें ताकि जिसके लिए द्विघात समीकरण 4x² - 2 के प्लस 1 x प्लस के प्लस 4 इक्वल टू 0 के मूल समान हो। मेरे प्यारे दोस्तों, देखिए हमें इसमें के का मान निकालना है। तो के का मान हम लोग किस तरह से निकाल सकते हैं, तो इसके समझने के लिए सबसे पहले एक कंसेप्ट का बात करूंगा। मेरे प्यारे मित्रों, डी का मान जब डी का मान जब 0 के बराबर होता है, तब जो उसके जो मूलों की प्रकृति होती है वो वास्तविक और समान होता है। तो यहाँ से हम लोगों का डी का मान 0 के बराबर आएगा, ये समझ लेना है, क्योंकि ये क्वेश्चन में ही कहा गया है जो मूल क्या है, तो समान है। तो चलिए, इसको कैसे प्रश्नों को कैसे बनाना है अपने एग्जाम के अंदर, वो आपको मैं सिखाता हूँ। देखिए, पहले हम लोगों का जो इक्वेशन दिया गया है वो है 4x² माइनस का 2 इंटू के प्लस 1 इंटू एक्स प्लस के प्लस 4 इक्वल टू 0। ये हम लोगों का मेरे प्यारे मित्रों समीकरण है। और आशा करता हूँ आप लोग सारे वीडियो को हमें देखते होंगे और मुझे रेगुलर फॉलो करते होंगे। तो यहाँ से ए का मान मेरे प्यारे मित्रों क्या हो जाएगा, x² का कोफिशिएंट। बी का मान क्या हो जाएगा, तो एक्स में जिस भी सब नंबर सुना तो माइनस का 2 इंटू के प्लस 1 हो जाएगा। और अगर सी का बात करेंगे दोस्तों, तो सी क्या हो जाएगा, के प्लस 4 हो जाएगा। आशा करता हूँ यहाँ तक आप सभी समझ रहे होंगे, सीख रहे होंगे, क्योंकि मेरे प्यारे दोस्तों इस तरह से पहले आप लोग को बहुत बार बताया जा चुका है। आशा करता हूँ सारे वीडियो भी आप लोग देखे होंगे। और अगर आप लोग क्लास 10 या अन्य क्लास में भी पढ़ते हैं, तो आप लोग मेरे पास तो प्रॉपर वे में अपनी पढ़ाई को जारी रखने के लिए, तैयारी करने के लिए इस चैनल से जुड़ जाइए, क्योंकि यहाँ पे आप लोग को सारे सब्जेक्टों की तैयारी एक विशेष तरीके से करवाई जाएगी, जिसमें आप लोगों को बेहतरीन तरीके से हर एक वो चैप्टरों को समझाया जाएगा जिसमें आपको डाउट होते होंगे, दिक्कत आती होगी और समस्याएं होती होगी। कहीं से कोई दिक्कत नहीं रहेगा मेरे प्यारे दोस्तों। अब यहाँ से देखिए कहा गया है मूल क्या है, समान है, लेकिन चूंकि मूल समान है, मूल समान है, तो मूल समान किस कंडीशन में होता है मेरे प्यारे मित्रों, जब डी का मान मेरे प्यारे दोस्तों 0 होगा। जब डी का मान क्या होगा, तो 0 होगा। तो डी बराबर क्या फॉर्मूला होता है, b² और माइनस का 4ac। तो इसके बराबर हम लोग क्या कर देंगे, 0 कर देंगे। तो बी का मान क्या है यहाँ से, देखिए माइनस का 2 इंटू के प्लस 1, तो माइनस का 2 इंटू के प्लस 1, इसका हम लोगों का स्क्वायर कर देना है। फिर माइनस का 4ac, तो 4a का मान क्या है यहाँ से देखिए 4 ही है। और सी का मान मेरे प्यारे में तो के प्लस 4, तो के प्लस 4 है इक्वल टू क्या कर देना है, 0 कर देना है। आई होप मेरे प्यारे दोस्तों आप सभी यहाँ तक समझ गए होंगे, सीख लिए होंगे, और यहाँ तक में कहीं से कोई आपत्ति नहीं हुआ होगा आप लोगों को, जैसा कि मैं समझ पा रहा हूँ। अब यहाँ से इसका हम लोगों को सिंपल सा हल कर देना है और आंसर निकल के आ जाएगा। अब ये माइनस माइनस 2 का स्क्वायर कीजिएगा, तो ये माइनस माइनस प्लस 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। और यहाँ से ये के प्लस 1 का भी स्क्वायर होगा, तो यहाँ से इसको के प्लस 1 का स्क्वायर लिख देंगे। फिर यहाँ से इसको हल कीजिएगा तो माइनस का माइनस ही हो जाएगा, 4 को 4 से गुना करने पे 16, और फिर यहाँ से 16 इंटू के प्लस 4 लिख देंगे, ठीक है, इक्वल टू 0। मेरे प्यारे दोस्तों आशा करता हूँ जो मैं आपको हर एक लाइन समझा समझा के बता रहा हूँ वो आप लोग समझ पा रहे होंगे। अब यहाँ से ये 4 वैसे हो जाएगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो एक का स्क्वायर किया प्लस 2 ए भी, तो यानी 2 के हो जाएगा। और यहाँ से माइनस 16 को गुना कीजिएगा, तो माइनस का 16 के और ये प्लस माइनस माइनस 16 चौका 64 बराबर 0। अब यहाँ से 4 से इसको गुना कीजिएगा, तो ये 4 के स्क्वायर प्लस का 4 और प्लस का 4 दूना 8 के माइनस का 16 के और ये माइनस का 64 बराबर 0 हो जाएगा। अब यहाँ से देखिए के स्क्वायर वाला दूसरा टर्म नहीं है, तो इसको वैसे का वैसे लिखेंगे। फिर यहाँ से 8 के और ये माइनस का 16 के घट के माइनस का 8 के आ जाएगा। फिर प्लस का 4 माइनस का 64 घट के मेरे प्यारे दोस्तों क्या हो जाएगा, माइनस का 60 हो जाएगा, बराबर में 0 हो जाएगा। तो यहाँ से हम लोग के 4 कॉमन कर लेंगे, तो के स्क्वायर बचेगा इधर, और यहाँ से 4 दूना 8 यानी कि 2 के माइनस का 15 के साथ बराबर 0 हो जाएगा। आशा करता हूँ समझ रहे होंगे दोस्तों। तो यहाँ से इस 4 को इस साइड लेके आएंगे, तो के स्क्वायर
माइनस का 2k और माइनस का 15 बराबर में 0 और बट्टे 4 करेंगे तो 0 में 4 से भाग दीजिए या गुना कीजिए तो वो 0 ही हो जाता है, तो इसलिए हम लोग भागदायक के लिए हम 0 लिखते हैं। अब यहाँ से हम लोगों का के मान निकाल लेना है, क्योंकि ये गुणन का द्विघात समीकरण है, द्विघात मेरे प्यारे दोस्तों समीकरण, और इसको मैंने बहुत ही बेहतरीन तरीके से आप लोगों को सिखाया है जो इस तरह के प्रश्नों को कैसे अब हल करना है। तो यहाँ से ये के स्क्वायर और यहाँ से मेरे प्यारे मित्रों माइनस का 5k प्लस का 3k, अब 5k में से प्लस का 3k जाएगा तो माइनस का 2k आ जाएगा, गुना करेंगे प्लस माइनस माइनस है, 5 से 15 के स्क्वायर भी हो जाएगा, माइनस का 15 बराबर में 0। तो यहाँ से k कॉमन करेंगे तो k माइनस का 5 और प्लस का 3 किधर कॉमन करेंगे तो k प्लस का 5 इक्वल टू 0। तो मेरे प्यारे मित्रों k माइनस का 5 इंटू के प्लस का 3 हो जाएगा, इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। तो k माइनस का 5 बराबर में 0 कर देंगे, एक बार k प्लस का 3 के बराबर भी 0 करेंगे, तो यहाँ से हम लोगों का k का मान निकल के आ जाएगा, माइनस का 5 है बराबर किससे रहेगा प्लस का 5 और k प्लस का 3 रहेगा तो माइनस का 3, यानी कि k का मान मेरे प्यारे में तो क्या से निकल के आ गया, एक 5 और माइनस का 3। आशा करता हूँ आप सभी समझ रहे होंगे, सीख रहे होंगे, और अब इस तरह के प्रश्नों को खुद से भी कर पाएंगे मेरे प्यारे दोस्तों, क्योंकि ऐसे प्रश्नों में कुछ भी नहीं है, आसान तरीके से आप लोग कर सकते हैं, कहीं से कोई दिक्कत समस्याएं नहीं आएगी। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, समझ लीजिए, मैं अभी आप लोग को आगे बताऊंगा, फिर सिखाने समझाने का प्रयास करूंगा, ठीक है। चलिए मेरे प्यारे दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये रहा, इसमें भी कहा गया के का मान ज्ञात करें जिसके लिए द्विघात समीकरण के प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस का 2 इंटू के माइनस 1 इंटू एक्स प्लस का 1 इक्वल टू 0 के मूल समान है। अभी ही बताया आपको, जो मूल समान है तो डी के बराबर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, क्योंकि डी का मान 0 होगा तभी मूल समान होते हैं, वास्तविक और समान होते हैं। यहाँ से जो इक्वेशन दिया गया है उसको लिखते हैं, जीरो। अब यहाँ से मेरे प्यारे मित्रों ए बराबर क्या हो जाएगा के प्लस 1, बी बराबर क्या हो जाएगा माइनस का 2 इंटू के माइनस 1, और सी बराबर क्या हो जाएगा प्लस का 1। तो मेरे प्यारे दोस्तों यहाँ निकल के आगे पे लगेंगे, क्योंकि मूल समान है मूल समान है, तो इसलिए मूल समान है तो इसलिए क्या होगा डी बराबर 0 होगा, और डी का मान क्या है बी होता है बी स्क्वायर माइनस का 4ac बराबर 0। अब बी का मान यहाँ से देख सकते हैं माइनस का 2 इंटू के माइनस 1 है, तो माइनस का 2 इंटू के माइनस 1 का होल स्क्वायर माइनस का 4ac, 4 ए का मान मित्रों के प्लस 1 और सी का मान प्लस का 1 हो जाएगा, सॉरी गुना 1 होगा बराबर 0। अब यहाँ से इसका जब हल कीजिएगा दोस्तों तो माइनस 2 का स्क्वायर कीजिएगा तो ये 4 हो जाएगा, और यहाँ से ये माइनस 1 का स्क्वायर हो जाएगा, फिर यहाँ से माइनस और 4 से गुना कर दीजिएगा 4 के और प्लस माइनस माइनस 4 हो जाएगा, एक से गुना करने पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा बराबर 0। आशा करता हूँ समझ रहे होंगे, सीख रहे होंगे दोस्तों, कहीं से कोई दिक्कत समस्या नहीं। अब यहाँ से के माइनस 1 का होल स्क्वायर कर देंगे, देखिए कितना आसान प्रश्न है मेरे प्यारे दोस्तों। के माइनस 1 का होल स्क्वायर करेंगे तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस का 2ab, एक का स्क्वायर करने पे एक ही हो जाएगा, और यहाँ से माइनस का 2ab यानी कि 2k हो जाएगा, फिर ये माइनस का 4k और माइनस का 4 इक्वल टू 0। मेरे प्यारे मित्रों बहुत ही ज़्यादा गर्म है, गर्मी का मौसम अभी गाँव घर में चल रहा है, तो आप लोगों के लिए जो वीडियो बनाते हैं वो बहुत ही ज़्यादा मेहनत करके बनाते हैं। अभी भी देखते होंगे तो मेरा पूरा शरीर ही पसीना से भींगा हुआ है, और अभी एक रूम के अंदर बनाते हैं तो जिसमें हम लोग मेरे प्यारे दोस्तों फैन भी नहीं चलाते हैं, क्योंकि फैन चलाने से बहुत ज़्यादा माइक प्रॉब्लम है माइक में, इसकी वजह से। अब यहाँ से गुना करेंगे तो ये 4k स्क्वायर प्लस का 4 माइनस का 8k, और यहाँ से माइनस का 4k माइनस का 4 इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब यहाँ से प्लस का 4 माइनस का 4 कट जाएगा दोस्तों, तो यहाँ से क्या हो जाएगा 4k स्क्वायर इक्वल टू, यहाँ से
माइनस का 12 के मेरे पास बराबर 0 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि माइनस का 8 के, माइनस का 4 के, माइनस का 12 के। अब यहाँ से 4 के कॉमन कर लेंगे तो यहाँ पे के बचेगा, माइनस का 3 बचेगा। के तो कॉमन आ गया, 4 से 12 3 बचेगा, इक्वल टू 0। तो यहाँ से मेरे प्यारे मित्र 4 के बराबर भी 0 हो जाएगा और के माइनस का 3 बराबर भी 0 हो जाएगा। तो यहाँ से के बराबर 0/4 और के बराबर माइनस का 3 रहेगा तो प्लस का 3 हो जाएगा। तो मेरे प्यारे दोस्तों के का मान 0 भी है और यहाँ से 3, 0 या 3 कुछ भी हो सकता है मेरे पास। तो दोनों होगा, 0 भी होगा 3 भी होगा। तो आई होप मेरे प्यारे दोस्तों, आशा करता हूँ आप सभी क्वेश्चन नंबर 7 को बेहतरीन तरीके से समझ गए होंगे, सीख लिए होंगे और समझने में कहीं से कोई आपत्ति समस्या नहीं हुआ होगा। तो इसे का स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, देख लीजिए कैसे आप लोग को बनाना है मेरे प्यारे दोस्तों। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो चलिए मेरे प्यारे दोस्तों, आशा करता हूँ कि आप सभी इसे बेहतरीन तरीके से समझ गए होंगे, कहीं से कोई दिक्कत समस्या नहीं हुआ होगा। तो हम लोग आज के पार्ट में इतना ही करते हैं। अगर आप लोग को ये पार्ट अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, कैसा लगा ये कमेंट कीजिएगा और यदि चैनल पर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे मेरे हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। बहुत ही ज़्यादा गर्म है, गर्म का मौसम है मेरे प्यारे दोस्तों अभी, और गाँव घर में तो इतना ये गर्मी पड़ रहा है जिसका हम बयान नहीं कर सकते हैं। तो इसीलिए मेरे प्यारे दोस्तों हम लोग केवल क्वेश्चन नंबर 7 को ही अभी समझेंगे। ठीक है, हम नेक्स्ट पार्ट में बहुत ही ज़्यादा आप लोगों के लिए एक एक चैप्टरों का डायरेक्टली सोल्यूशन लेके आएंगे, जिसमें हम लोग एक चैप्टर को एक पार्ट में ही कंप्लीट करेंगे। वो 1 डेढ़ घंटे का वीडियो होगा जिसमें हम लोग सारे प्रश्नों को कंप्लीट कर लेंगे। तो चलिए आज की पार्ट में इतना ही करते हैं। अगर आपको समझ में आया होगा तो जरूर ही लाइक कीजिएगा। धन्यवाद।